ने मोटा थया पछी छोकराओ तने काढी मूकत ने छोकरो 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 करता करता मरी जात ने पछी मरीने भूत थात ने भूत थईने पछी कोईने वळगत पछी कोईने काढू पड़त। केटली बधी हैरान गति ए भगवान एनाथी बचाववा माटे तमने सुखी करी दीधा, सुखी करी दीधा। स्वामीनारायण भगवान प्रथम प्रकरणना 61 वचनार्थमां कहे छे कि भगवाननो भक्त छे निष्कामी होवो जोईए, एनी मनमा कोई पण प्रकारनी कामना होवी जोईए नहीं अने निष्कामी भगत छे मने वधारे गमे छे। अने भगवान केवी वात करी 61 वचनार्थनी अंदर 61वें वचनार्थ में भगवान ने ये बात करी कि मैं किसी भक्त को पोताना भगवान पोताना भक्त ने जेटली कसणी में राखे तो ये भगत एम के महाराज हजू कसणी में राखो, महाराज हजू कसणी में तो कई मुंजाए नहीं। ये साचो आर्तनाद करतो भगत छे जेने हर हमेश माटे भगवान याद आवता होय छे अने कसणी में राखे तोय मन में एम विचार न करे कि महाराज केम आवी परीक्षा लो छो, अरे महाराज जेम करे छे तेम सारू ज करे छे एवा विचार पेला भक्तना मन में आवे अने भगवान के पछी आवा जीवने अमे कोई काळे दुखी थवा दईए नहीं, एने सुखी सुखी ने सुखियो करी दईए। तो भगवानना भक्त एवा सुंदर मजाना भगवानना भक्तनी आज आपणे वात करीए कि दुख के समय भगवान को याद करे, सुख के समय भी भगवान को याद करे, वही भगवान का सच्चा भक्त है। तो ऐसे हम एक भक्त की बात करने जा रहे हैं जो मुस्लिम जाति का एक परम भक्त मीर साहेब सफरा अली नाम के एक बहुत मुस्लिम भक्त बड़े हो गए भगवान स्वामीनारायण के पक्के भक्त। लेकिन हम जाने कि वह भगवान के भक्त बने कैसे, क्योंकि दूसरी जाति का व्यक्ति कोई दूसरे संप्रदाय के अंदर प्रवेश करे तो बहुत कुछ मुश्किलियां परेशानियां उसे उठानी पड़ती है। लेकिन ये मीर साहेब सफरा अली भगवान के पक्के भक्त कैसे बने उसकी आज हम बात करने जा रहे हैं कि दुख और सुख में समांतर भावना से भगवान को याद करे वही सच्चा जीव है, वही सच्चा भक्त है, वही आर्तनाद वाला भक्त है कि अंतरात्मा से भगवान को याद करता है। तो वडोदरा के अंदर सयाजी राव सरकार के सेनाधिपति, वडोदरा में सयाजी राव की सरकार में सबसे बड़े सेनापति, सभी सेनापतियों के सेना के अधिपति, ऊपरी अधिकारी। तो भगवान के परम भक्त पहले तो मुस्लिम थे, पहले तो अपने अल्लाह अकबर सब कुछ करते थे और करते करते अपनी काम करते थे। लेकिन एक बार ऐसी घटना बनी कि उनको कुछ सिर में दर्द चालू हो गया। शरीर से तो हष्ट-पुष्ट थे, शरीर में कुछ रोग नहीं था, लेकिन मानसिक प्रकार से उनके सिर में इस प्रकार का एक दर्द उत्पन्न हुआ कि वह दर्द से इतने बेचैन हुए कि रात की नींद भी उनकी उड़ गई। 1 रात 2 रात 3 रात 4 कितनी ही रातें सोए बिना निकल गई। इतनी बेचैनी उन्होंने कितने ही काजियों को, कितने ही पीर को, कितने ही तांत्रिक लोगों को बताया, लेकिन कहीं कुछ उसका समाधान निकला नहीं। क्योंकि मानसिक रोग था, आंतरिक रोग नहीं था जो कोई डॉक्टर के, हकीम के, वैद्य कोई मिटा दे। इतना मानसिक रोग हो गया कि बस नींद नहीं आए, बेचैनी रहे करे, इतनी तकलीफ में पड़ गए। तो किसी ने उन्हें कहा कि जूनागढ़ के अंदर दातार की दरगाह है, जूनागढ़ में दातार की दरगाह है, आप दातार की दरगाह में जाकर के वहां पे ओलिया फकीरों को भोजन, उनको भूखों को भोजन, ओलिया फकीरों को पैसे द्वारा सेवा, उनकी हर प्रकार से अन्न धन वस्त्र द्वारा सेवा करो और वहां की आप मन्नत रखो। आपने बाधा कहवाय गुजराती में, એટલે वहां की मन्नत रखो तो आपका सिर का दर्द हमेशा के लिए मिट जाएगा। भाई दुखी व्यक्ति है, हर जगह हाथ घुमाता फिरता है, दिखाता फिरता है। देखो कितने लोग जब दुखी होते हैं तब वो अपने अखबारों में आता है सब एस्ट्रोलॉजी का, पामिस्ट का, फिर फेस रीडर का, अलग अलग लोगों का आता है। तो लोग जाते हैं दिखाते कि मेरा ये तकलीफ है, मेरा ये दुख है, मेरा ये सब कुछ देख लेना। सही बात है, ज्योतिष शास्त्र कोई गलत नहीं है, ज्योतिष शास्त्र है, एस्ट्रोलॉजी सब हकीकत है।
वह शास्त्र बराबर है, उसमें हकीकत में सब कुछ पता भी लगता है, लेकिन अभी सच्चा ज्योतिषी मिलना मुश्किल है। अभी तो सबको राम राम चाहिए कुछ आना चाहिए। और देखो मैं बताऊं, जो ज्योतिषी होते हैं ना, जो अपने एडवर्टाइज करते बड़े बड़े, वो लोग आपको बुलाएंगे जरूर, आपको देखेंगे जरूर, लेकिन क्या करेंगे, आपको पूरा उपाय नहीं बताएंगे। जिस प्रकार से डॉक्टर, उसको पता कि भाई इसका क्या रोग है, अगर वो एक गोली दे तो तुरंत उसका रोग मिट सकता है, एक गोली से उसका रोग मिट सकता है। लेकिन डॉक्टर को पता है एक गोली से उसका रोग मिट गया तो दोबारा मेरे पास आएगा नहीं, मेरी ग्राहकी चलेगी नहीं, मेरी इनकम होगी नहीं। लेकिन कुछ बाकी रख करके दूसरी गोलियां देता है कि इसका थोड़ा बाकी रहे और दोबारा आए तो कुछ इनकम हो। उसी प्रकार से ज्योतिषी लोग हैं जो एडवर्टाइज करते हैं, वो लोग है ना, सब कुछ बताते हैं लेकिन कुछ उपाय बाकी रखते हैं, दोबारा खींच करके आए और कुछ। भाई हम जानते हैं, इसलिए मैं आपको हकीकत बता रहा हूं, कभी आपको कोई एडवर्टाइज देकर के फंस मत जाना। वो आपको देखेंगे, आपको बताएंगे, लेकिन कुछ बाकी रखेंगे दोबारा आने के लिए और दोबारा इनकम करने के लिए। तो वह भाई दुखी आदमी है, हर जगह भटकता, हर जगह डोलता, हर जगह घूमता है। तो वह सफरा, मीर सफरा अली, वह जूनागढ़ की दातार की दरगाह की उन्होंने मन्नत रखी कि अगर मेरा जो सिर का दर्द मिट जाए तो मैं हाजिर फकीरों को, ओलियाओं को, अजय पीरों को, सबको मैं भोजन पानी वस्त्र द्वारा सब कुछ को खुश कर दूंगा। बड़ा सेनाधिपति था, पैसे वाला था, सब कुछ था, लेकिन सिर दर्द नहीं मिटता था। गया जूनागढ़, रसाला लेकर के, रसाला मीन्स पूरा ग्रुप, पूरी मंडली, पूरी सेनाओं को लेकर के, पूरे मंडल को लेकर के वह जूनागढ़ की दातार की दरगाह में गया और दरगाह में जाकर के उसकी जो मन्नत थी, उसकी जो बाधा थी, उसकी जो मानता थी, वह जाकर के उसने वहां पूरी करी। और पूरी कर करके ओलिया फकीरों को दान दक्षिणा, अन्न धन वस्त्र द्वारा सुखी करा। इतना पैसा खर्च करा, इतना पैसा सबको दे दिया, लेकिन जब शाम का समय हुआ, रात्रि का समय हुआ, सोने का हुआ, तब जाकर के वही परेशानी फिर से उत्पन्न हुई। नींद ही नहीं है, सिर इतना दुखने लगा, ऐसा लगना अब तो बस मेरा सिर फट जाएगा, और सिर फट जाएगा तो मैं इस दुनिया में नहीं रहूंगा, बस इतना दुखी हो गया। लेकिन उसका सिर का दर्द वहां भी मिटा नहीं, और वह घूमता घूमता कहाँ आया, पूरा रसाला लेकर के घूमता 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 गढ़पुर गांव की कुंज गली में जब वह पहुंचा अपने रसाले को लेकर, और गढ़पुर गांव की कुंज गली से पसार होता 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 वह पहुंचा कहाँ, थोड़ा आगे राधा बाव। गढ़पुर अपना मंदिर है, वहां से कुछ दूर भगवान की प्रसाद की वाव है, राधा वाव। तो राधा वाव खुला बड़ा मैदान देख करके अपनी सेना को वहां पर लश्कर को खड़ा कर दिया। सब खाने पीने लग गए, सब कुछ फ्रेश होने लग गए, इतने सब आनंद में आ गए कि लेकिन एक को आनंद नहीं था, सबको आनंद था खाने का, पीने का, घूमने का। और संध्या का समय हो गया। संध्या का समय जिस प्रकार से हम भजन कीर्तन उत्सव आदि करते हैं, भगवान स्वामी कहा ना, भगवान मंदिरम सर्वे सायम गंतव्यम महम नाम संकीर्तनम तत्रोच राधिका पदे। हमारे सभी आश्रित जन रोज सायकाल के समय भगवान के मंदिर जाकर के आर्तनाद से, उच्च स्वर से भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्च स्वर से कीर्तन नाद करे। उसी प्रकार से मुस्लिम लोगों के भी एक प्रकार का संध्या वंदन, उन लोगों का नमाज का समय हुआ। और जब नमाज का समय हुआ तो सभी मीर सफरा अली के साथ सभी सेनाधिपति, सभी सेना के लोग बैठ गए और बैठ करके क्या बोले, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। उन लोगों ने इस प्रकार से नमाज पढ़ी। नमाज पढ़ के अपने खुदा को, अपने अल्लाह को उन्होंने याद करा और याद कर करके प्रार्थना करी, हे प्रभु कुछ करो, कुछ करो। लेकिन भाई सभी के सेनाधिपति जिस प्रकार से मीर सफरा अली थे, उसी प्रकार से पूरी धरती के नहीं, पूरे ब्रह्मांड के नहीं, पूरे अलौकिक अनंत करोड़ों ब्रह्मांड है, अक्षर से भी परे परमात्मा जो सबके ऊपरी है, ऐसे विराजमान थे। कहाँ? गढ़पुर गांव की कुंज गली में दादा खाचर के दरबार में।
और देखो भगवान को अल्लाह अकबर करके प्रार्थना करी, और प्रार्थना करने के बाद हुआ क्या,